नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां श्रद्धालुओं का दर्शन लाभ लेने के लिए लगा तांता, वहीं राजधानी लखनऊ के संजय गांधीपुरम इंदिरा नगर में राम भक्ति का दिखा असर। आपको बताते चले कि अभी तक महिलाओं की किटी पार्टी होती तो देखी होगी सभी ने, लेकिन राम के आने के बाद लोगों में सनातन समा गया है। इसी कड़ी में अब किटी पार्टी का नाम बदल कर सत्संग किटी रखा गया, जहां धर्म का होगा प्रचार और हर घर लहराएगा भगवा। कुछ इसी तरह का सीन देखने को मिला संजय गांधीपुरम इंदिरा नगर लखनऊ में। बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीर। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच साधना कपूर जी हैं। आज सत्संग किटी का कार्यक्रम है। आज हम इस मौके पर यहाँ उपस्थित हैं और साधना जी से बात करेंगे कि जो ये कार्यक्रम रखा गया, सत्संग किटी रखा गया, इसका नाम सत्संग किटी क्यों रखा गया। तो साधना जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, हमारा नाम साधना कपूर है और मेरा एनजीओ है अनिका वेलफेयर फाउंडेशन, और जिसके माध्यम से मैं यहाँ आई हूँ उनको कौन नहीं जानता है। जरिया फाउंडेशन के अध्यक्ष जो है ममता जिंदल जी, उन्होंने हमको इनवाइट किया है और हम लोग सब यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं सत्संग किटी की वजह से। हम लोग की एक सत्संग किटी चलती है, तो उसी में हम उपस्थित हुए हैं। और आप जान रहे हैं 22 जनवरी को कितना धूमधाम था, सभी राम जी की सेवा में लगे हुए थे। तो आप कहिए तो आपको एक हम प्रसंग सुना दे हनुमान जी का। जी बिल्कुल। ऐसा था कि एक बार राम भगवान और लक्ष्मण जी सुग्रीव जी से मिलने के लिए जाना था उनको पहाड़ पे। तो उसी समय हनुमान जी आ गए और हनुमान जी उपस्थित हो जाते थे जब उनको कोई परेशानी होती थी। तो उन्होंने कहा कि राम भगवान से कहा कि भगवान जी, आप जो है हमारे कंधे पे बैठ जाइए तो हम आपको पहुंचा दें। तो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने कहा ये तो बड़े ताकतवर है, ये पहुंचा देंगे। तो राम भगवान हंसे और उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर तुम हमें पहुंचाना चाहते हो तो तुम हमको हाथ पे ले चलो। तो हनुमान जी भी बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा अगर हाथ में हम इनको ले जाएंगे तो हम इनको पकड़े रहेंगे, अगर मैं कह रहा हूँ कंधे पे चलिए आप मेरे, तो जब हम कंधे पे बैठाएंगे तो भगवान मेरा हाथ पकड़ लेंगे। तो जिनका हाथ ईश्वर ने गह लिया, पकड़ लिया, उनको किस बात की कमी है। क्या बात है। इसी पे एक छोटा सा भजन हम सुनाना चाहते हैं भगवान हनुमान जी को। बस अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया सीता के सैया मोरी, छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया। नाव भंवर में बही जात है, बीच भंवर में बही जात है, अब तो नाथ, अब तो नाथ गहो भैया, मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मेरी छोड़ो न भैया। और ये सब प्रेरणा हमको ममता जिंदल जी की वजह से मिली। इंटरेस्ट हमको उन्हीं की वजह से जागृत हुआ, इसलिए हम लोगों ने ये किटी शुरू कर दी। और हम लोग हर महीने ये किटी घर घर जाके करते हैं, सत्संग किटी। बस ये छोटा सा। साधना जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने ये सत्संग किटी का नाम दिया गया है, तो ये अभी पहली बार से सत्संग किटी है या पहले से? नहीं, हमारी पहले से चल रही है। 2 साल, पिछले 2 सालों से चल रही है ये जी। हमारी ममता जी ने प्रण किया है कि हम लोग घर घर जाके अलग जगाएंगे और घर घर जाके हम लोग जो है सबके घर में ये सत्संग किटी में इसलिए हम लोगों ने ये, मैं आती हूँ आशियाने से, ममता जी रहती हैं इंदिरा नगर से। हम लोग का बिल्कुल अलग अपोजिट है घर, लेकिन हम लोग का प्रेम इतना है और भगवान के प्रति इतना समर्पण है कि हम लोग आपस में मिलते रहते हैं जी। अभी अगर बात करी जाए कि आपके जो सत्संग किटी में कितने मेंबर्स हैं? हमारी सत्संग किटी में पिछले बार तो 17 थे और इस समय 13 मेंबर है जी। और जहाँ जाते हम लोग, मेंबरों की आप बात ही ना करिए, जहाँ जाते सैकड़ों मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं जी। और सब आने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और हर जगह बेतहाशा भीड़ रहती है और सुनने के लिए भजन भी बहुत मस्त हो जाते हैं लोग जी। साथ जितने भी औरतें हैं सब हाउस वाइफ हैं
और उनको इतना ज्यादा चरम सीमा तक उनको अध्यात्म का मतलब वो है कि हम लोग हर जगह जाते हैं, अपना घर द्वार जल्दी जल्दी काम खत्म करके हम लोग हर जगह जाते हैं। सब हाउसवाइफ हमारे में अधिकतर जुड़ी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, साधना कपूर जी हैं जिन्होंने भजन भी सुनाया और हनुमान जी की उन्होंने एक जिस प्रसंग सुनाया है हनुमान जी का, तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए कि अभी इस वक्त जो भक्ति है, तो भक्ति बात करी जाए कि जिस तरीके से अयोध्या में जो अभी स्थापना हुई है उसको लेकर के, वैसे भी अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में या कहा जाए तो पूरे विदेश में भी सब जगह पे इस वक्त भक्ति का एक रंग चढ़ा हुआ है लोगों में। लेकिन अभी जिस तरीके साधना कपूर जी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से ये लगातार इनका कार्यक्रम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं अभी भी वो अध्यात्म से जुड़ी हैं और जुड़ने के बाद वो कहीं इस तरीके से काम कर रही हैं जिस तरीके से समाज में जो अगर बात करी जाए कि इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम कर रहे हैं, तो ये एक जो इस तरीके की महिलाएं हैं तो कहीं ना कहीं ये आगे जरूर प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करेंगे। क्या करूँगा जी, इस वक्त देखिए पूनम सक्सेना जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जो सत्संग किटी है उसको लेकर के। पूनम जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती, मेरा नाम है पूनम सक्सेना और मैं हाउस वाइफ हूँ और मुझे इस सत्संग में आने से बहुत ही अच्छा लग रहा है और राम भक्ति का पूरा वातावरण मुझे दिखाई दे रहा है और ममता जी के प्रेम में सभी लोग इतना सराबोर हो जाते हैं कि फिर सारी दुनिया की उन्हें चिंता ही नहीं रहती है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अभी 2 महीने से मैंने ये ज्वाइन किया है। जी जी। तो पूनम जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अगर किटी की बात करी जाए तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सत्संग किटी का नाम दिया गया है। अन्यथा जो किटी होती है वो एक तरीके से दूसरे तरीके से होती है, जो पार्टी अलग तरीके से लोग करते हैं, लेकिन ये सत्संग किटी का नाम क्यों दिया गया? सत्संग किटी का इसे हमारी सनातन धर्म के लिए के नाम से भी है कि उसका प्रचार ज्यादा हो और ये हमारे भगवान रामचंद्र जी का जितना प्रचार जितना हो उसके लिए ठीक है, यही सब है। जी, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर रेशमा निगम जी मौजूद हैं, सत्संग किटी में वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम रेशमा निगम जी से भी बात करेंगे कि सत्संग किटी को लेकर के उनका क्या कहना है। मेरा नाम रेशमा निगम है, मैं गुड़िया फाउंडेशन ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हूँ और मेरा कार्य छोटे गरीब बच्चियों के ऊपर ही कार्य करती है मेरी संस्था। और रही सत्संग किटी की बात, वैसे तो मैं बहुत सारी किटी कर चुकी हूँ, लेकिन जब से हम लोग ममता दीदी के साथ किटी में जुड़े हैं, पिछले साल साई सत्संग किटी का नाम था, इस बार सत्संग किटी का नाम दिया गया। इसमें राम भजन और देवी देवता के गीत भजन संगीत सब कुछ होता है, बहुत अच्छा लगता है और सबसे मिलने का एक सनातन धर्म है। हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की मतलब मुलाकात होती है तो विचार विमर्श भी होता है, सारे भगवान के ऊपर सब कुछ बात भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। रेशमा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछली बार साई किटी नाम था, तो क्या हर बार कुछ ना कुछ नाम परिवर्तित होता है? हाँ, जैसे सबके भगवान तो सभी के एक से होते हैं, कोई साईं भक्त होता है, कोई राम भक्त होता है, कोई देवी भक्त होता है, कोई शिव जी के भक्त होते हैं। तो हम लोग यहाँ भी जो महिलाएं सब हाउस वाइफ है, हम सब लोग तो सभी देवी देवता का हम लोग सनातन धर्म से जुड़े होने के कारण और सभी देवी देवता को मानते हैं। तो ये रहता है ना कि कभी आज पिछले बार साईं भक्त ज़्यादा थे उस किटी में, तो साई सत्संग किटी का नाम दे दिया गया और इस बार सत्संग किटी का नाम दिया गया, क्योंकि हम लोग केवल पॉजिटिव थिंकिंग की ही बात करते हैं यहाँ पे, और इसीलिए नाम बदल के थोड़ा सा चेंज जरूरी होता है ना इसीलिए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।